नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज मैं एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें पुलिस प्रशासन की साफ साफ लापरवाही नज़र आएगी। और न सिर्फ पुलिस प्रशासन की, फॉरेंसिक टीम की और अदालत जो किसी व्यक्ति को 3 बार फांसी की सज़ा देती है और लास्ट में वही अदालत उसको बाइज्जत बरी भी करती है। और ये एक ज़माने में जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तो ये केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। और जब इस अपराधी को छोड़ा गया, बाइज्जत बरी किया गया अदालत से, तो भी ये पूरे देश में ये केस चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है खंडवा करके, उसी ज़िला की ये घटना है। ये घटना है सन 2013 में 29 जनवरी की रात में एक बच्ची अपने घर से गायब हो जाती है। घर वाले ढूंढते हैं, बच्ची का कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद अगले दिन भी बच्ची को ढूंढा जाता है। तब बच्ची एक खेत में मिलती है और उसके पास से जो बरामद होती है चीज़ वो है एक बिस्कुट की पैकेट, 5 रुपया और एक माचिस। ये उसके आसपास बरामद होती है और लड़की को देख करके पहले ही नज़र में ये प्रतीत होता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। अर्धनग्न लड़की की लाश पड़ी हुई थी। अब इतना देखते ही माँ बाप घबरा जाते हैं। तुरंत जो है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की टीम पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम भी साथ में पहुंचती है। बच्ची की लाश को जो है कि कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आसपास की जो चीज़ बरामद हुई, बिस्किट, 5 रुपया और माचिस की पैकेट, वह भी फॉरेंसिक की टीम अपने साथ लेकर चली जाती है। बाद में बच्ची के जो है कि नाखून से चमड़ा, उसके हाथ से कुछ बाल, ऐसे तमाम चीज़ जो है कि प्राप्त होते हैं। अब गांव में आसपास में जब पुलिस की टीम पूछताछ करती है तो एक औरत जिसका नाम कीर्ति बाई है, वह बताती है कि लड़की को मैं जो है कि कल शाम को उसी के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम है अनोखी लाल, उसके साथ वो देखी थी लास्ट बार। पुलिस की टीम अनोखी लाल के जब घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह कहीं गया हुआ है। पुलिस की टीम उसको 4 फरवरी को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके थाने लेकर जाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में वह यह कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस की टीम चार्जशीट दायर करती है। दायर करके सेशन कोर्ट में लगाती है। सेशन कोर्ट पूरा जांच पड़ताल करने के बाद, फॉरेंसिक द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको देखने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, यानी 2013 में ही उसको फांसी की सज़ा दे देती है सेशन कोर्ट। अब अनोखी लाल का वकील जो होता है वह जबलपुर हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देता है। उसके बाद वहाँ ये केस चलता है। सन 2019 आ जाता है। सन 2019 में जबलपुर हाई कोर्ट ने भी इसको फांसी की सज़ा दे देती है। अब इस फैसले को अनोखी लाल और उसका वकील जो है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती देता है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस 2023 तक चलता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट इस केस को जो है कि कुछ खामियां बताते हुए वापस से सेशन कोर्ट वापस कर देता है और फिर से इस केस के बारे में जांच पड़ताल करने की हिदायत देता है। फिर से इस केस में जांच पड़ताल होता है, डीएनए मैच कराया जाता है, तमाम प्रकार की फॉरेंसिक जो जांच होती है वो किया जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें पहले भी की गई थी। अब सेशन कोर्ट इसमें फिर से फैसला सुनाता है और वापस से फांसी की सज़ा दे देता है। फिर से इस जो है कि फांसी की सज़ा को चुनौती दी जाती है जबलपुर हाई कोर्ट में, और जबलपुर हाई कोर्ट भी इसको फांसी की सज़ा बरकरार रखता है।
तब फिर वापस से इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और इसी सन 2024 के दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उस अपराधी को जो पुलिस के सामने ये कबूल किया था और डीएनए टेस्ट, तमाम प्रकार की जो और भी फॉरेंसिक टेस्ट हुआ था वह सब उससे मैच हुआ था, उसके बावजूद उसको बाइज्जत बरी कर देती है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि दिल्ली में एक संस्था है जो जिसको भी फांसी की सज़ा होती है उस केस को स्टडी करती है कि इस केस में अच्छे से जांच पड़ताल हुआ है कि नहीं। वो संस्था जाकर के अनोखी लाल से जेल में मिलती है और उससे पूरी जब कहानी सुनती है तो बताता है वो कि पुलिस की टीम हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर की और टॉर्चर के बल पर वो हमसे ये कबूलनामा ले ली कि हम तुम इस घटना के बारे में कबूल कर लो कि मैंने ही उसका बलात्कार किया और हत्या कर दिया। और जो वहाँ पर बिस्किट मिला था और 5 रुपया मिला था, माचिस का पैकेट था, वो मेरा ही है। जबकि पुलिस की टीम अच्छी तरीके से इस केस को जो है कि जांच पड़ताल की ही नहीं थी। जब ये संस्था इस जो है कि केस को चुनौती देती है सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा तो इसको फांसी दे ही दी गई थी, वापस से जब सुप्रीम कोर्ट में ये संस्था द्वारा जब इसको अपील किया जाता है, इस केस के बारे में चुनौती दी जाती है, तो तमाम प्रकार की खामियां जो है कि इस केस में नज़र आने लगती है। डीएनए जो हुआ था वह भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। फॉरेंसिक की जो टीम वहाँ से कुछ नाखून में उसके जो चमड़ा था, बाल था, ये सब जो इकट्ठा हुआ था, ये सब भी अच्छी प्रकार से इसका जांच पड़ताल नहीं हुआ था। उसके बाद वो बच्ची की जब हत्या हुई तो उससे पहले वह जो है कि जब वो लास्ट बार वो औरत उसको उस आदमी के साथ उस बच्ची को देखे थे तो फॉरेंसिक में जो रिपोर्ट आया था वह जो है कि 14 घंटा पहले खाना खाई थी, इसमें जांच में वो पाया गया था। जबकि वो औरत उस जो है कि लड़की को उस आदमी यानी कि ये अनोखी लाल के साथ जब देखी थी तो 36 घंटा पहले देखी थी। तो तमाम प्रकार की खामियां इस केस में फिर नज़र आई और सुप्रीम कोर्ट जब अच्छी तरीके से इस केस को स्टडी किया तो सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस अनोखी लाल को बाइज्जत बरी कर देता है। और सेशन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फटकार भी लगाता है और ना सिर्फ फटकार लगाता है बल्कि उन पुलिस वालों को भी फटकार लगाता है जो लोग अच्छी तरीके से इसमें जांच पड़ताल नहीं किए थे। और एक निर्दोष व्यक्ति को केवल केस को फटाफट निपटाने के चक्कर में मध्य प्रदेश की पुलिस एक निर्दोष को पकड़ करके लगभग 11 साल तक जेलों में रखा। ना सिर्फ जेल में रखा बल्कि 3-3 बार उसको कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी। वो आए दिन सुबह उठता था तो उसको ये नहीं पता होता था कि ये मेरा आखिरी दिन है या मैं और ज़िंदा रहूँगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस वाले किसी भी केस को, एक कहावत है कि राई से पहाड़ बनाना, वो कैसे बनाया जाता है इस केस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें पुलिस वालों की बहुत भारी गलती ये भी है कि एक निर्दोष को फंसा करके केस को तो बंद कर दिए, अपराधी को फांसी भी कोर्ट से दिलवा दिए, लेकिन जो असली मुजरिम है, जो असली बलात्कारी है, हत्यारा है उस बच्ची का, वो आज भी कहीं घूम रहा होगा छुट्टा समाज में। आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक प्रवृत्ति का वो व्यक्ति होगा, बलात्कार किया, हत्या किया, उसके बावजूद भी पुलिस की टीम उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई। आज लगभग 11-12 साल का दिन निकल गया और एक निर्दोष व्यक्ति को जो इस घटना को अंजाम दिया ही नहीं था, उसका बस इतना ही गलती था कि वह उस बच्ची के साथ लास्ट बार जो है कि 36 घंटा पहले देखा गया था। और एक औरत के बयान पर पुलिस की टीम उसको उठाती है और उसको इतना टॉर्चर करती है कि वह जो है कि मजबूर हो जाता है इस हत्या और बलात्कार का अपने सर मढ़ने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस किस प्रकार से एक अपराधी को छोड़ करके एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके उसको फांसी की सज़ा कोर्ट से भी दिलवा दी। तो शुक्र है कि उस संस्था का
जो वापस से इस केस को स्टडी किया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी होने से बचा ली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस बच्ची का हत्यारा बलात्कारी आज भी कहीं घूम रहा होगा। वह बच्ची आज भी तड़प रही होगी न्याय के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस की लापरवाही के वजह से आज एक बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया है और एक निर्दोष व्यक्ति जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी हुआ एक संस्था के द्वारा। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची कहानी। ऐसे ही तमाम और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।